सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने वर्क डन इन आइसोथर्मल पढ़ा था और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्क डन इन एडियाबैटिक क्या होता है। तो देखो सिंपल है, काफ़ी सारे स्टेप तो पुराने जैसी है। तो जैसे स्टार्टिंग में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे कि वैसा। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू, फोर्स को एफ। अब इनके बीच में ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब फिर से इनके बीच में जब डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। बाकी अगर आपने पिछले वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे मैंने यहाँ पे ये स्टेप किया हुआ है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो कॉस थीटा होता है उसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होता है। क्योंकि उसमें ज़ीरो क्यों होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि जो हमारा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, और एक डायरेक्शन के होने की वजह से उनके जो बीच का एंगल होता है वो ज़ीरो होता है। इसलिए हम जो इसका एंगल लेते हैं ज़ीरो लेते हैं, थीटा। और जो cos ज़ीरो होता है वो वन होता है, तो वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्वांटिटी आती है। तो अब हम इसको ऐसे कर चुके हैं। अब बाकी वही वाला पिछली बार वाला कॉन्सेप्ट, जो फोर्स है उसको प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो वही मैं लिख दिया। अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। वही मैंने आपको बताया था कि अगर एरिया को किसी भी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम बनता है। अब देखो, अब से कुछ नया कॉन्सेप्ट चालू होने वाला है। अब देखिए, असल में आपको आगे जाकर पढ़ने को मिलेगा कि वी पी वी उसकी पावर गामा, मतलब वी की जो पावर गामा वो कांस्टेंट होता है। आपको ये आगे जाने को पढ़ने को मिलेगा। तो अगर हम इसमें पी की वैल्यू निकालें तो पी की वैल्यू क्या निकलेगी? के अपॉन में वी की पावर गामा। अब इस वैल्यू को इधर पुट कर दो, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सॉरी, इसको यहाँ पे ऐसे पुट कर दो तो ये डी हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। तो इसकी इंटीग्रेशन डब्लू, और इसकी इंटीग्रेशन क्या? यहाँ भी इंटीग्रेशन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था V2 और V1। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। आप सिंपली k को बाहर कर लेंगे क्योंकि k का इंटीग्रेशन होना नहीं है, v का ही होना है। तो अगर मैं इस v को जो नीचे वाला जिसकी पावर गामा से ऊपर ले जाऊँ तो पावर जो गामा की वो माइनस में चली जाएगी क्योंकि ऊपर लेके गए हैं। V2 V1 कर सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें पावर पुट कर दो। अब इसमें देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि लॉग लगेगा, लेकिन इसमें लॉग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर जो पावर है वो गामा है। अगर नीचे भी पावर वन हो किसी वेरिएबल की, ऊपर भी वन हो तो लॉग लगता है। अगर उसके अलावा कुछ हो तो लॉग नहीं लगता। तो सिंपली पावर पुट कर देते हैं। यहाँ पे डब्लू की वर्क डन की पावर डाल दी है। अब सिंपली यहाँ वी की पावर डाल देंगे। तो वी की क्या है? अगर ये ऐसे होता है तो एक पावर ऊपर माइनस करते हैं, वही पावर ऐसे करते हैं, शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आप सबको मालूम है। अब इसमें आपको एक चीज़ करनी है, पहले V2 V1 ये लिख देते हैं। अब देखो, सबसे पहला स्टेप यहाँ को, अगर मैं ये है इसको मैं सीधा W लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम? शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर मैं इसको सीधा W लिख दूँ तो। बाकी जो K है ये वन, जो नीचे हमने ये लिखा हुआ है माइनस गामा प्लस वन, अगर मैं इसको बाहर लिख लूँ अलग से, क्योंकि यहाँ भी डिवाइड में ही है, इससे भी डिवाइड में ही होगा, तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो इसको मैं अगर बाहर लिख लूँ तो क्या आएगा? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन माइनस गामा, इसको पीछे कर लिया, इसको आगे कर लिया। तो बाकी अंदर का तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। V2, सॉरी ये यहाँ पे V1 है और ये V1, ठीक है। अब अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट करने पे क्या आएगा? V की, तो V2 की पावर, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी प्लस माइनस गामा, ऐसे करके हमने लिख दिया। अब देखो सिंपली क्या करना है, जो ये k है ना, k जो ये सिंपल k है इसको अंदर मल्टीप्लाई में करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में वन रह जाएगा, इसको अंदर इन सब से मल्टीप्लाई कर दो
तो के वी स्क्वायर बाई गामा पावर गामा के वी स्क्वायर, इधर 2 लिख दिया, सॉरी यहाँ 1 आएगा, इसकी पावर वो ये V1 उसकी पावर लिख दी। अब मैंने ऊपर आपको क्या बताया था यहाँ पे कि जो P है इसकी जो P ये K है PV गामा, इसका एक वाला होता है एक K कांस्टेंट के, तो यहाँ पे आपको K दिख रहा है। अब हम उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, तो अगर हम उसको यहाँ पुट कर दे तो PV V2, अब ये V है V2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगी वो भी P2 के बारे में बात होगी, और यहाँ पे जो दूसरा वॉल्यूम होगा वो भी P2 का ही होगा, और बाकी यहाँ पे इसकी तो पावर रहेगी। यहाँ पे P1 है तो मतलब V1 है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो भी P1 होगा, और जो दूसरा वॉल्यूम होगा वो भी P1 होगा, और ये तो P1 है ही, इस बात का ध्यान रखना। बाकी अब आगे इन दोनों करते हैं। अब आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, मतलब सुनी क्या, आप यूज़ भी करते होंगे मैथ्स में, कि अगर वेरिएबल सेम होते हैं तो पावर जो होती है ऐड हो जाती है। सुना ही होगा आपने ये चीज़ तो मैथ्स में, कि जो अगर वेरिएबल सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इनकी पावर ऐड कर देते हैं हम। इसकी क्या पावर 1 है, देखो 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 एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पे PV के की पावर गामा है, तो मैंने यहाँ पे गामा लगाना भूल गया, तो यहाँ पे गामा और यहाँ भी गामा, तो यहाँ पे गामा है, तो अगर हम इनकी पावर को ऐड करेंगे तो गामा प्लस में 1 माइनस गामा, उसके बाद यहाँ पे भी पावर को ऐड कर देंगे गामा प्लस 1 माइनस गामा, तो ये चीज़ हम यहाँ पे पुट ऐसे कर सकते हैं, गामा से गामा कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, P2 V2 की पावर 1 तो मैं लिख नहीं रहा, P2 V2 की पावर 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आपने कभी चैप्टर्स में पढ़ा होगा ये चीज़ कि PV इक्वल्स टू में RT होता है कि नहीं होता, आपको मालूम है कि ऐसी चीज़ होती है, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, RT R रहेगा, R का 1 या 2 नहीं होता, हम T का टेम्परेचर चेंज हो सकता है तो टेम्परेचर का T1 T2 लिख देते हैं, तो R कांस्टेंट T1 T2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं आएगा, W R को बाहर ले लेते हैं, तो ये गामा नीचे और बाकी T2 और ये T1। अब हम इसको और आगे लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R नीचे डिवाइड में 1 माइनस गामा मल्टीप्लाई में डेल्टा T, मतलब चेंज, अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर ही तो होगा। तो ये थी वर्क डन हमारे उसमें आइडियाबैटिक में। बाकी अगर आपको आगे और चैप्टर देखना है इसके बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे इस चैप्टर से रिलेटेड या जो मैंने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगली वीडियो में हम करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये वीडियो अब मैं ख़त्म करता हूँ, अगली वीडियो में हम मिलते हैं, बाय बाय। अरे बंद हो जा।